आप किन मुद्दों पर भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं? सर्वप्रथम वार्ड संख्या 37 के समस्त सम्मानित परिवार को मेरा सादर प्रणाम। मैं चुनाव के क्षेत्र में सिर्फ इसलिए आया हूँ, ना तो मैं बेटा बनना चाहता हूँ, ना तो मैं नेता बनना चाहता हूँ। सिर्फ वार्ड संख्या 37 के परिवार का एक छोटा सा सदस्य बनना चाहता हूँ, जिसके लिए अपने वार्ड संख्या 37 के सम्मानित परिवार के चरणों में सादर नमन करता हूँ। इस वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? इस वार्ड की प्रमुख समस्याएं यह है, सबसे पहला हमारे देखने से और वार्ड वासियों के सम्मुख ये समस्याएं आती हैं कि रात में यदि किसी भी स्त्री को डिलीवरी की समस्या हो जाए तो उसको सदर हॉस्पिटल जाना पड़ता है या लासड़ी उपकेंद्र पे जाना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले मेरा इस वार्ड के अंदर, ख़ास तौर पे भरवलिया ग्राम सभा के अंदर, मैं सामुदायिक चिकित्सा केंद्र बनवाऊंगा, जिसके लिए माताओं और बहनों को वार्ड से बाहर नहीं जाना पड़े और उनको उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। चुनाव जीतने के बाद कौन कौन सा प्रमुख कार्य करेंगे आप? चुनाव जीतने के बाद, जैसे मैंने इसके पहले दोहराया, ये प्राथमिकता पे रहेगा। दूसरा चीज़ ये है कि तारामंडल से अपने वार्ड वासियों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराना, तारामंडल फीडर से इसको जुड़वाना। दूसरी चीज़ें हैं कि ग्राम सभा में जो एक घंटे की भी बारिश हो जाती है तो पूरा वार्ड पानी से लबालब हो जाता है। माताओं और बहनों को, खासतौर पे छोटे बच्चों को विद्यालय आने जाने में अत्यधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए जब बारिश हो जाता है तो वार्ड के जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो मेढक की तरह, आषाढ़ के मेढक की तरह बाहर आ जाते हैं कि मैं आपका सहयोगी हूँ, सहयोग करने आया हूँ। उसके पहले ये लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो मेरा ये प्राथमिकता रहेगा कि बारिश के पूर्व उचित जल निकासी व्यवस्था की जाएगी और वार्ड में कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाएगी। प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षा, सीसीटीवी में मुद्दे पर क्या विचार है आपके? सीसीटीवी के संबंध में मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, अपने वार्ड वासियों को विश्वास दिलाऊंगा कि प्रमुख सभी मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। जो भी वार्ड के अंदर मंदिर है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और वार्ड के प्रमुख सभी चौराहों पर पुलिस बूथ की व्यवस्था की जाएगी, जिससे माताओं बहनों को रात्रि बिरात्रि, दिन रात जब भी आना जाना हो, कहीं कोई शंका न रहे। सर्वप्रथम जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात लगे रहते हैं अपने देशवासियों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के विकास के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, ग्राम सभा वार्ड संख्या भरवलिया बुजुर्ग 37 के समस्त सम्मानित परिवार के सुख दुख में सदैव तत्पर रहूँगा। मेरे लिए मेरा कोई समय नहीं होगा, जो भी समय होगा वार्ड वासियों के लिए होगा। कई लोग कह रहे हैं पार्टी का टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे नहीं तो बैठ जाएंगे। मित्रों, इस संबंध में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने किसी भी पार्टी से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। मुझे कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी जो भी है, सारी पार्टियां अच्छी हैं, कोई पार्टी बुराई नहीं है। जो भी सरकार आती है, सारी सरकारें काम करना चाहती हैं, काम कराना चाहती हैं। जो नीचे स्तर पे जिनको लाभ दिलाना चाहिए, वो लाभ दिलाने के लिए जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो सरकार की योजनाओं को लाभ गरीब जनता को नहीं दिला पाते हैं। तो मेरा ये भी प्राथमिकता रहेगा कि सर्वप्रथम वार्ड के सभी सम्मानित परिवारों को सरकार के द्वारा चलाए गए उचित व्यवस्था को, उनकी योजनाओं को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना है। उसमें शादी अनुदान हुआ, निःशुल्क लगेगा। शादी अनुदान के लिए सरकार से कोई अनुदान, कोई पैसा, कोई वसूली नहीं की जाती है। पारिवारिक लाभ होता है, पारिवारिक लाभ दिलाया जाएगा। परिवार में किसी भी सदस्य का दुर्घटना से मृत्यु होती है, उसके परिवार को 5 लाख रुपया 15 दिन के अंदर भुगतान कराने की जिम्मेदारी मैं सरकार के तरफ से लेता हूं।
15 दिन से 16 दिन नहीं लगेंगे। उसके बाद विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनको निःशुल्क गरीबों को दिलाऊंगा और किसी भी परिवार से किसी भी प्रकार का कोई धन उगाही का कार्य न करने दूंगा, न किया हूं, न भविष्य में होगा।